आपको जाना है, मरना है, जहां जाना है वहां जाइए, किंतु अपनी हवस को प्रेम का नाम मत दीजिए। वो प्रेम नहीं है, वो हवस है। हमारी बहन बेटियों को और भाइयों को, सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप अपने इश्क रूपी हवस को या हवस रूपी इश्क को प्रेम का नाम बिल्कुल मत दें, कृपा करके। आपने देखा होगा कि चाहे नेता हो या विधर्मी हो, उनके द्वारा हमेशा से एक प्रयास किया जाता रहा है कि सनातन हिंदू धर्म को कैसे बदनाम करके हिंदू आतंकवाद का कलंक सनातन धर्म पर लगा दिया जाए। किंतु हमें और आपको, हम सभी को पता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो। सनातन संस्कृति दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। मित्रों, मैं उमेश तिवारी, आदित्य वाहिनी शंकराचार्य की सेना का एक सामान्य सैनिक, आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, हमारे सनातनी समाज की जो बहन बेटियां हैं, वो वर्तमान समय में मिलेच्छों द्वारा, विधर्मियों द्वारा लव जिहाद इत्यादि का शिकार बनाई जा रही हैं और अत्यंत निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या की जा रही है। अभी हाल ही में एक घटना मेरी दृष्टि में आई। दिल्ली की कोई श्रद्धा जी हैं नहीं, वो थी, अब नहीं है, वो भी लव जिहाद की बलि चढ़ चुकी हैं। उनको भी एक विधर्मी से प्रेम हो गया, क्षमा कीजिए, प्रेम नहीं हुआ, इश्क हो गया। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये पहले तो हमारी बहन बेटियों को और भाइयों को, सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप अपने इश्क रूपी हवस को या हवस रूपी इश्क को प्रेम का नाम बिल्कुल मत दें, कृपा करके। आपको जाना है, मरना है, जहां जाना है वहां जाइए, किंतु अपनी हवस को प्रेम का नाम मत दीजिए। वो प्रेम नहीं है, वो हवस है, इश्क है। इश्क हो सकता है, लेकिन किंतु प्रेम तो बिल्कुल नहीं है। प्रेम एक बहुत ही विस्तृत विचारधारा है, बहुत ही विस्तृत विषय है, और हवस, इश्क एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। ये बात आप समझ लीजिए। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, किंतु वह अपने पुत्र से इश्क नहीं करती, ना कर सकती है, क्योंकि प्रेम एक बहुत ही पवित्र शब्द है। उसमें कहीं काम वासना नहीं है। पत्नी अपने पति से अथवा पति अपनी पत्नी से जब प्रेम करता है, जो प्रेम भाव होता है, उसमें भी काम वासना नहीं होती। आप एक बात समझ लीजिए, हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी का संबंध भी काम वासना पर नहीं टिका हुआ है, वो प्रेम पर टिका हुआ है, पवित्र प्रेम पर टिका हुआ है। और उस पवित्र प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो यमराज से भी अपने पति के प्राण लेकर आती है, हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की एक स्त्री, मातृशक्ति। ये बात विचार योग्य है कि आप अपनी हवस को प्रेम का नाम ना दें। तो मैं कह रहा था कि ये जो श्रद्धा जी हैं, इन्हें किसी गैर हिंदू युवक से इश्क हो गया। अब इनका इश्क परवान चढ़ते चढ़ते इतना चढ़ा कि इनके माता पिता के रोकने के बावजूद भी इन्होंने अपने माता पिता, अपने परिवार की बात नहीं मानी और उनका विरोध करके उस गैर हिंदू युवक के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अभी लिव इन रिलेशनशिप क्या है? ये एक प्रकार की वेश्यावृत्ति है, जिसमें एक महिला किसी गैर पुरुष के साथ 1-2 साल रहती है, उसके बाद यदि उनका संबंध ठीक ठाक चलता है तो वो विवाह कर लेते हैं, अन्यथा आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये है लिव इन रिलेशनशिप, मतलब एक खुले तौर पर की गई वेश्यावृत्ति। ये तो ये उसके साथ रहने लगी। अब उस युवक ने इन देवी जी पर जिस प्रकार का भी दबाव बनाया हो सकता है धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा हो, और इनके मना करने पर उसने इनकी हत्या कर दी।
और सुना तो इतना भयानक तरीके से हत्या की कि इनके शरीर के उसने 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़े को वो जंगल में फेंक रहा था। ऐसा सुनने में आया है, अभी मैं पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कुछ क्लियर है इस बात का, लेकिन यही सुना है मैंने। अभी एक घटना और आई हुई है जहाँ एक ऐसी ही एक देवी जी को भी गैर हिंदू से प्रेम हुआ था, तो उसने इन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और इनके मना करने पर इन्हें उसने 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी हजारों घटनाएं हमारे समक्ष हमारे सामने आ रही हैं और हम चाह कर भी उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भी मन करता है कि हम उस पर कुछ करें, किंतु क्या करें। अब वर्तमान समय के जो कानून हैं हमारे भारत देश में वो इतने भयानक हैं कि हम अपनी बहन बेटियों को उनके भले के लिए भी समझाएं, तब भी वर्तमान समय में जो भारत के कानून हैं वो उल्टा हमें ही फंसाकर जेल में डाल देंगे, ना कि उन विधर्मियों को। लेकिन इस तरह हम चुप तो नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें। तो हम क्या करें पर आए, इससे पहले हम एक विषय और लेकर चलते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये भी सोचने वाली बात है, क्या कारण है इसके होने का। आखिर हमारी बहन बेटियां इन विधर्मियों के जाल में फंस कैसे रही हैं, शुरुआत कहां से हो रही है। तो देखिए भैया, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत की बात करें तो इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो माता पिता की है। माता पिता ने कभी अपने बच्चों को वो संस्कार ही नहीं दिए जिन संस्कारों के बल पर उनके बच्चे रोटी बेटी की मर्यादा का पालन कर सकें। माता पिता ने केवल अपने बच्चों को एक ही बात सिखाई है कि बेटा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। संस्कार क्या होते बच्चों को पता ही नहीं है। दूसरी गलती हो रही है हमारी शिक्षण व्यवस्था से। शिक्षण, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो विद्यालय हों या कोचिंग संस्थान हों, वहां पर हमारी बहन बेटियां जब पढ़ने के लिए जाती हैं, निश्चित ही वो पढ़ने के लिए ही जाती हैं, उनके मन में कोई उस समय कोई खोट नहीं होती, किंतु वहां जाकर ये विधर्मी, ये कोई भी गैर हिंदू हो या कोई भी हो, मैं तो यहाँ धर्म की, वास्तव में यहाँ धर्म की बात ही नहीं हुई, यहाँ बात है दुष्टता की। तो ये दुष्ट व्यक्ति कहीं अपना नाम बदलकर, कहीं तिलक लगाकर, कहीं हाथ में कलावा बांधकर, इत्यादि इत्यादि सनातन धर्म के जो चिन्ह हैं उनको लगाकर अपने आप को हिंदू सिद्ध कर देते हैं हमारी बहन बेटियों के सामने। और नहीं भी वो हिंदू चिन्ह पहनते, अपने नाम से ही आ जाते हैं, तो वो इतना अच्छा व्यवहार उस समय हमारी बहन बेटियों के समक्ष करते हैं कि हमारी बहन बेटियों को लगता है कि इससे अच्छा इंसान तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता। यही है विश्वास, वास्तव में ये अद्वितीय है, आप ये समझ लीजिए, अद्वितीय है, इसके समान समान कोई दूसरा है ही नहीं। अब बात आती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कैसे रोकें। तो दोस्तों, इसे रोकने के वैसे तो कोई विशेष योजना मेरे पास और किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जो रोकने का प्रयास करता है उसे ही फंसा दिया जाता है। फिर भी हम कहीं ना कहीं छोटा सा प्रयास अवश्य कर सकते हैं, और मैं तो कर रहा हूं और हमें करना चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म की कोई बहन बेटी किसी गैर हिंदू के साथ, या अपनी वर्ण व्यवस्था, जो हमारी सनातन वर्ण व्यवस्था है, जो रोटी बेटी की मर्यादा है, उसके विरुद्ध जाकर किसी युवक से अनैतिक संबंध रखती है, तो सबसे पहले तो यदि संभव हो तो हम उसे व्यक्तिगत तौर पर समझाएं कि कहीं ना कहीं आप ये गलत कर रही हैं, इससे आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और यदि आपको लगता है कि आप उसे नहीं समझा सकते, तो दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी प्रकार से इससे संबंधित जो जानकारी है वो उस
बहन के किसी परिजन तक पहुंचा दें, ये भी संभव है। आज प्रत्येक संस्थानों में, चाहे विद्यालय हो या कोचिंग संस्थान हो, उसमें हमारे हजारों की संख्या में हमारे हिंदू युवक भी पढ़ रहे हैं, अध्ययन वो भी तो करते हैं। तो क्या वो ये नहीं कर सकते कि उसकी जानकारी उसके माता पिता तक पहुंचा दें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है। और भाई यहाँ बात सिर्फ युवतियों की, हमारी बहनों की नहीं है। हमारे हिंदू समाज के जो लड़के हैं, युवक हैं, हमारे भाई हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आप भी किसी गैर हिंदू युवती से संबंध, किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना रखें। मैंने देखा है कि एक हिंदू लड़का किसी गैर हिंदू लड़की के साथ एक फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल देता है और लोगों की वाहवाही की वहां पे लाइन लग जाती है उसके कमेंट बॉक्स में। किस बात की शाबाशी आप उसको दे रहे हैं? उसने नीच कर्म किया है, कोई महान कर्म नहीं किया है, कोई युद्ध जीत कर नहीं आया है जो आप उसको इतनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोई शुभकामना दे रहा है, कोई, मैं क्या बताऊं आपको, आप उसके कमेंट पढ़िए। आप जो थोड़ा सा भी इस विषय में जानता है, जो इस पर विचार करेगा, उसे तो मैं बता नहीं सकता कि कितना दुख होगा। आप उसे किस बात की इतनी शुभकामनाएं दे रहे हैं? आप विचार कीजिए। आपने देखा होगा कि चाहे राजनीतिक नेता हो या विधर्मी हो, उनके द्वारा हमेशा से एक प्रयास किया जाता रहा है कि सनातन हिंदू धर्म को कैसे बदनाम करके हिंदू आतंकवाद का कलंक सनातन धर्म पर लगा दिया जाए। किंतु हमें और आपको, हम सभी को पता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं हो सकता? आखिर हमें ये विश्वास क्यों है हमें अपने धर्म पर गर्व कि हमारा कोई भी सनातनी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने रक्त पर भरोसा है, क्योंकि हम भी उसी रक्त के हैं, हमारे अंदर भी वही रक्त दौड़ रहा है। इसीलिए हमें भरोसा है ना अपने धर्म पर कि हम, कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन आप विचार कीजिए कि आप किसी गैर हिंदू युवती को अपने घर में लेकर आ गए। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आप एक आतंकवादी कसाब को ले लीजिए। कसाब की कोई लड़की एक षड्यंत्र के तहत आपको प्रेम जाल में फंसाकर आपके घर में आ जाए, और उसके द्वारा जो संतान होगी, क्या उसकी रक्त में उतनी शुद्धता होगी जितनी आपके रक्त में है? क्या एक आतंकवादी की पुत्री का पुत्र आतंकवादी नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? आप थोड़ा सा विचार कीजिए। मैं खुलकर नहीं बोल सकता मैं जो बोलना चाह रहा हूं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ यहाँ के कुछ नियम हैं, मैं वो नहीं बोल सकता जो मैं वास्तव में बोलना चाह रहा हूं। आप इतने से समझ लीजिए कि आप बाहर की एक युवती को अपने घर में ले आए, आप किस बात पर इतना गर्व कर रहे हैं? वो दीमक की तरह आपके धर्म को, आपके कुल को, आपके वंश को, आपकी संस्कृति को खा जाएगी। इतना समझ लीजिए बस।